तो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं क्लास 10th के गोधली बुक का जितने भी काव्य खंड है उन सभी के चैप्टर वाइज चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो आप जो है हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एग्जाम में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जाता है। ठीक है, ताकि आपको जो है पूरा में पूरा नंबर मिले। तो आप जो है हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप अपनी एग्जाम की तैयारी जो है आसानी से करें। क्योंकि यहाँ जो है अब हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आप जो है जरूर से जरूर इस वीडियो को जो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और जरूर से जरूर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें आपका जो है सपोर्ट मिलता रहे और साथ ही मैं आपके लिए जो है नए नए कंटेंट के साथ जो है मैं उपस्थित रहूं। चलिए, तो आज हमारा आज का सेशन है। आप देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड 10th का जो है यानी बिहार बोर्ड का जो है 10th काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इसका अर्थ होता है राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, राम नाम बिनु यानी बिना मतलब होता है राम के नाम के बिना, और बिरथे मतलब होता है व्यर्थ, और जगी मतलब होता है इस संसार, और जन्मा मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, जिनके जो है गुरु नानक जी के द्वारा जो है वो रचित है। ठीक है, इनका नाम है याद रखें गुरु नानक जो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन कहता है हरिरस किसकी रचना है। ठीक है, हरिरस किसकी रचना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक जी की जो है रचना जो है वो हरिरस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुरु ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु नानक, घनानंद और अर्जुन देव। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गुरु नानक। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के प्रथम 10वें गुरु है, 10वें गुरु है। उसके बाद यहाँ गुरु नानक, ये जो है प्रथम। ठीक है, प्रथम याद रखिएगा, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। और अर्जुन देव याद रखिएगा कि ये जो है अर्जुन देव जो है वो 5वें गुरु है, 5वें गुरु। ठीक है, और यही अर्जुन देव ने जो है इन गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था, कब, तो 1602 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हरिरस किसकी रचना है, तो याद रखिए गुरु नानक जी की। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक है, वाणी जो है वो कब विष के समान हो जाती है, तो आप यहाँ ऑप्शन है कि राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे उन्होंने अपने प्रथम पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसमें लिखे है कि अगर राम नाम की भक्ति नहीं करे, अगर राम नाम या अर्थात ईश्वर की भक्ति न करे, तो हम जो भी बोलते हैं जो भी खाते हैं वो सभी विष के समान होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो वाणी कब वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो याद रखिए राम नाम के बिना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है अति सुधो सलेट को मारता है, मो आंसुआ निह ले बरसो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और स्वदेश। ठीक है, यानी स्वदेशी याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर स्वदेशी कहे, ठीक है, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी आप चैप्टर पढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, क्योंकि गुरु नानक जी ने जो है कि अपनी प्रथम जो यानी जो गुरु नानक द्वारा जो पद लिखा गया है वो दो भागों में। पहला जो बांटा गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा,
और दूसरा जो बांटा गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि मो आंसुआ निह ले परसो, यानी जो है मेरे आंसुओं को ले बरसो। ठीक है, ये किस पंक्ति से है, तो याद रखिए घनानंद जी का। ठीक है, घनानंद जी ने है लिखे थे अपनी प्रेमिका के आगे में जो है वर्षा जो है पहुंचाने के लिए। चलिए अगला है, सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया, यानी सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, या सिख संप्रदाय के गुरु कौन है। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा कि सिख संप्रदाय के गुरु जो है वो गुरु नानक जी भी है, गुरु गोविंद सिंह भी है, और गुरु अर्जुन देव भी है। ठीक है, लेकिन गुरु नानक जी याद रखिए फर्स्ट पहले है। ठीक है, फर्स्ट, और गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें, और अर्जुन देव है वो 5वें। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक जी को, यानी कि सिख संप्रदाय के जो है वो प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो गुरु नानक। ठीक है, प्रथम। फिर कहा गया है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु नानक का जो है जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन है नंदग्राम, गुरुग्राम, बेलसंडी ग्राम और तलवंडी ग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक जी के बारे में याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में। ठीक है, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो याद रखिए तलवंडी। ठीक है, तलवंडी लाहौर में हुआ था, लाहौर। ठीक है, और इनके जन्म स्थान को जो है, जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है, नानकाना साहब। चलिए, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा तलवंडी, यानी ऑप्शन कहाँ है, यहाँ नंदग्राम यानी तलवंडी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर जो है नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा नानकाना साहब खोज लो, गुरुग्राम है, नानक ग्राम है, गुरु साहब है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट, नानकाना साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिता थे, यानी गुरु नानक जी के जो है वो पिता कौन थे, इनका नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है दीन बंधु खत्री, मूलचंद खत्री, कालूचंद खत्री और दयाल चंद खत्री। ठीक है, तो अगर जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा कि गुरु नानक जी के जो पिताजी का नाम है वो कालूचंद खत्री। ठीक है, कालूचंद खत्री, और इनकी माता की अगर बात करें तो याद रखिए माता जो है वो तृप्ता, तृप्ता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इनकी माता का जो नाम है तृप्ता, और इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा सुलक्षणी, सुलक्षणी। ठीक है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप जो है कॉपी हमेशा जो है लेके बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा गया तपता, अनुराधा, सीता, यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ रहा है क्या, ए इज करेक्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या, ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक क्या थे, तो यहाँ पे याद है कि बंदा बैरागी, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट, गुरु नानक जी। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक कहे तो गुरु नानक जी, अगर 5वां कहे तो याद रखना अर्जुन देव, और 10वें कहे तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। और ये जो है याद रखिए संस्कृत में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो संस्कृत में और हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा कि गुरु नानक और अर्जुन देव पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक जब क्या करते हैं, यानी भ्रमण करने के लिए यात्रा पर जाते हैं, तो एक जो है मुगल बादशाह जिसका नाम है बाबर। ठीक है, इन्होंने बाबर से क्या किए थे, मुलाकात की थी। ठीक है, उनका भेंट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया,
यानी हम अभी जस्ट हमने पढ़ा कि गुरु नानक की जो रचनाओं का जो संग्रह है वो किसने किया था, तो याद रखिएगा कि अर्जुन देव ने, ठीक है, अर्जुन देव ने ही कब किया था, तो याद रखिएगा 1604 ईस्वी में, ठीक है। और किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिए गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो यहाँ पे साहिब ग्रंथ, ये नहीं होगा, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, यहाँ पे जो है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। यहाँ गुरु ग्रंथ, गुरु साहिब ग्रंथ है, यहाँ पे गुरु ग्रंथावली, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ना ये होगा, ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया। देखिए अभी जो जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1603 जो है, 1603 में तो इन्होंने किया था, 1605 में भी नहीं था, 1604, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है वो अर्जुन देव ने किया था, और कब किए थे, तो याद रखिएगा 1604 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक जब अपना प्राण त्याग रहे थे तो उस समय जो है वो कहते हैं वाहे गुरु जी, ठीक है, यानी वाहे गुरु की फतह, ठीक है, वाहे गुरु जी की फतह। तो यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। धन अर्जन को, धन यहाँ पे धनार्जन लिखा गया है, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा याद रखिएगा धन जोड़ अर्जन, अर्जन अगर संधि पूछ दे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आकार का है तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है धन का अर्जन, पूजा पाठ, हरि कीर्तन, संसारिक सुख, ठीक है। यहाँ पे जो है पूजा पाठ तो ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, तो ये पूजा पाठ तो होगा ही नहीं। हरि कीर्तन, हरि का जो है यानी जो है भक्ति करना है लेकिन हृदय से भक्ति करना, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। उसके बाद संसारिक सुख, ठीक है, यानी संसारिक सुख यानी याद रखना है कि जो है ईश्वर की भक्ति से जो है संसारिक सुख प्राप्त हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये भी ऑप्शन हो सकता है हरि कीर्तन यानी ईश्वर की भक्ति, ठीक है, ईश्वर की भक्ति। तो याद रखिएगा कि आंसर जो है ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इसी में अगर जोड़ दे कि संसारिक सुख यानी ईश्वर के प्रति संसार, ईश्वर के ही भक्ति से संसारिक सुख, तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट, ठीक है, हरि की कीर्तन, ईश्वर की भक्ति। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। चैप्टर का नाम ही है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है। चलिए तो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थाटन के बिना और भगवत के बिना, ठीक है। भगवत यहाँ इसको ध्यान में रखिए, यहाँ पे राम भी दे देगा राम नाम के बिना, या भगवत दे दे तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म का निवास स्थान है, ब्रह्म कहाँ निवास करता है। मंदिरों में, जंगल में, तीर्थ में, संत हृदय में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्रह्म का, ब्रह्म यानी ब्रह्म रूपी ज्ञान जो है उसी व्यक्ति के जो है यानी जो है हृदय में, यानी जो उसी व्यक्ति के जो हृदय में जो है निवास करता है, जो व्यक्ति अपना कर्म करता है, यानी ईश्वर की भक्ति भी करता है लेकिन जो है वो जो है बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रह्म का निवास जो है वो संत जो होते हैं और उनके हृदय में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, तो याद रखिए इसका जो है धरती होता है, ठीक है, महियल का मतलब होता है धरती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि रस किसे कहा गया है। वनस्पति रस को, संसारिक आनंद को, ब्रह्मानंद को और मधुर रस को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हरि रस किसे कहा गया है, तो ब्रह्मानंद को, ठीक है, जहां पे ब्रह्म का आनंद हो, ठीक है, जहां पे ज्ञान रूपी आनंद हो, ठीक है, उसे ही जो है कहा गया है हरि रस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है अगर किसी लेखक का जन्म, ठीक है, किसी अगर लेखक, कोई भी लेखक हो या कवि हो, ठीक है, अगर जन्म समझिए कि अगर 700 से 1350 के बीच रहे, ठीक है, तो वो आदिकाल के कवि कहलाएंगे, आदिकाल के अंतर्गत आएंगे। अगर 1350 से 1650 के बीच रहे तो याद रखिएगा भक्ति काल, यानी भक्ति काल के अंतर्गत। और 1650 से 1850 के बीच रहे, 1850, तो याद रखिए रीति काल के अंतर्गत। और 1850 से अब तक रहे तो याद रखिएगा आधुनिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि याद रखिएगा इनके जन्म में जो है लगभग 15 साल ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी लेखक जन्म लेते ही जो लिखना प्रारंभ नहीं करते, ठीक है, तो उनमें जब कुछ विकसित मानसिकता विकसित हो जाएंगे तभी वो लिखना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो है कि इनका 1469 में, तो यहाँ के इसके बीच, तो ये याद रखिए भक्ति काल, और भक्ति काल को भी है 2 भागों में बांटा गया, जिसमें याद रखिएगा कि कुछ ऐसे लोग थे, यानी कुछ ऐसे कवि थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर को माना यानी भक्ति किए, लेकिन बाह्य आडंबर का विरोध किए, ठीक है। बाह्य आडंबर कहने का मतलब है जैसे कि बहुत लोग जो है वो पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अगर मन शुद्ध रहेगा, ठीक है, अपने हृदय अंदर जो है शुद्ध रहेगा तो आप जो है ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, किसी ने पूजा पाठ अपनाया, बाह्य आडंबर अपनाया, किसी ने जो है ईश्वर की जो है वो सच्चे हृदय से प्रार्थना किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो गुरु नानक जी जो है वो ईश्वर की सिर्फ भक्ति पर उन्होंने बल दिया, ठीक है। वो बाह्य आडंबर को विरोध करते हैं, बाह्य आडंबर का जो है वो विरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी जो है पूजा पाठ हो गया, जो सुबह शाम जो है दिया अगरबत्ती दिखाने का काम होता है, ये सभी का ये विरोध करते हैं, ठीक है। और ये जो है सिर्फ कहते हैं कि अगर ईश्वर की भक्ति करना है तो केवल सच्चे हृदय से करें, तभी जो है वो यानी जो है कि परम सुख की यानी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि, तो याद रखिएगा कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ठीक है। जो बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं उसे निर्गुण भक्ति धारा, लेकिन जो बाह्य आडंबर को अपनाते हैं लेकिन ईश्वर की भक्ति करते हैं उसे बोलते हैं क्या, सगुण भक्ति धारा के कवि, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि और ये हो जाएगा हमारा आंसर ना हो जाएगा क्या, ए इज करेक्ट, यानी गुरु नानक जी पूछेंगे ये गुरु नानक जी किस भक्ति धारा कवि, तो निर्गुण भक्ति धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने प्रचार किया था, गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किए थे, तो याद रखिएगा कर्म कांड का, ठीक है। ये तो कर्मकांडी का विरोध थे, ठीक है, ये कर्मकांड का तो विरोध करते थे। कोई भी बाह्य जो है कर्मकांड हो गया या बाह्य आडंबर जो है, जो देखावती जो बात है या देखावती जो कार्य होता है वो सबका विरोध करते हैं। यह निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, इसको हम लोग देखेंगे। पूजा पाठ का, ये तो पूजा पाठ का विरोध करते हैं। सगुण ब्रह्म की भक्ति का, सगुण ये तो स्वयं तो निर्गुण है, ठीक है, सगुण तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, बी इज करेक्ट, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ठीक है, यानी निर्गुण ब्रह्म मतलब होता ज्ञान की भक्ति का, ठीक है, जो बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए भी ईश्वर को की भक्ति करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। अभी जस्ट हमने पढ़ा गुरु नानक की रचना का संग्रह जो है किसने किया, तो याद रखे अर्जुन देव, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु है, और कब किए थे, तो याद रखे 1604 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया उनके क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जन्म स्थान को ननकाना, लेकिन जन्म स्थान को यहाँ पे ननकाना साहब कहा जाता है, जन्म स्थान को लिख रहा है। ये मरते समय जो है वाहे गुरु बोलते हैं, ठीक है। उसके फतह साहब, ठीक है, ये तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी इज करेक्ट, यानी याद रखिएगा ये गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इनकी रचनाओं का संग्रह जो किया था अर्जुन देव ने, उनकी रचनाओं का संग्रह जो किया गया था उनका नाम रखा गया था गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा दीवार किनकी रचना है। आशा दीवार जो है वो किनकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे है, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की, ये तो है ही नहीं।
अर्जुन देव ये भी तो है ही नहीं, तेग बहादुर सिंह ये भी नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर डी, ठीक है। इनकी जो है आशा दीवार, जप्पू जी, ये सभी बहुत सारी जो है इनकी कीर्ति है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1469 ईस्वी में, ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो याद रखिएगा कालूचंद खत्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुलक्षणी कौन थी, तो गुरु नानक की यहाँ पे जो है बहन ये था, अभी जस्ट हमने पढ़ा। गुरु नानक की माँ ये भी नहीं, गुरु नानक की मौसी ये भी नहीं, गुरु नानक की जो है वो पत्नी का नाम है सुलक्षणी। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम जो कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी। चलिए, तो यहां जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन जो है बनाना है एग्जाम में, आप इसको ध्यान में रखिएगा, उसी तरह से आराम से बढ़िया से लिखना है। क्योंकि याद रखिएगा हिंदी का जो है भाव एक होता है, लेकिन जो लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो सीधे याद रखिएगा कि जब भी अगर हम इनको लिखें, तो अगर ये जरूरी नहीं है कि किसी का जो है भाषा अलग है और आपका भाषा अलग है तो आपका क्वेश्चन गलत है, लेकिन मूल भाव को हमको पकड़ना है। मूल भाव अगर पकड़ लिए तो आप उसका आंसर आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसे राम नाम की भक्ति अगर नहीं किया तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। चलिए, तो इसका आंसर जो है कहता है कि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, क्योंकि जो व्यक्ति राम की भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उसका यह जीवन क्या व्यर्थ माना जाता है, ठीक है। इनके अनुसार जो है कि जो व्यक्ति राम नाम की भक्ति नहीं करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वाणी कब विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, वाणी जो है जब हम कोई बात बोलते हैं तो हमारा कब जो है विष के समान हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, उस वाणी को जो है यमल जो है, उस वाणी से जो निकला गया जो वाणी है या शब्द है या जो वाक्य है, ठीक है, या जो आवाज है, वो सभी क्या है विष के समान। कहता है कि अर्थात भगवत यानी ईश्वर नाम के बिना वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। अगर ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं तो वाणी विष के समान हो जाता है। अर्थात कहे तो ईश्वर की भक्ति नहीं जो भी बोलते हैं, यानी ईश्वर की भक्ति जो भी बोलते हैं, अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं और जो भी हम बोलते हैं या जो भी खाते हैं, वह विष के समान हो जाती है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि के यानी हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, तो याद रखिएगा कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए वो कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर यह कोई धर्म साधना नहीं है, ठीक है। हरि रस की कवि का अभिप्राय क्या है, यानी अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करे तो जितना भी हम धर्म साधना क्यों ना कर ले, वो सभी क्या है व्यर्थ है। कहता है कि भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस भी कहा जाता है, ठीक है। यानी ईश्वर की सच्चे हृदय से अगर भक्ति करते हैं तभी जो है वो क्या होगा, परम आनंद की जो है परम आनंद की प्राप्ति होगी, जिसे हरि रस कहा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे जो हम लोग क्या करते हैं, जो बाह्य आडंबर जो होता है, पूजा पाठ, इन सभी के बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा कि नाम कीर्तन के आगे, ठीक है, यानी ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति के आगे किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया पुस्तक पाठ, केवल पुस्तक पाठ या और व्याकरण का जो है बखान करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें ईश्वर की भक्ति तो करना ही है। कहता है कि दंड कमंडल धारण करना
जो बहुत सारे लोग जो आपको देखने को मिलता होगा गांव में कि बहुत सारे दंड कमंडल होता है, सीखा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो है गिरवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और चल जाते हैं गांव में, जो कहेंगे कि यानी जो है फलना जगह जॉग लगा है, उसका जो है कुछ दक्षिणा दे दो, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जो है ये सभी का जो है कर्म का जो है वो विरोध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट कह रहा है सीखा बढ़ाना। अपनी ये जो सीखा जो होता है, टीकी जो होता है जिसको बोलते हैं, इसको बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। कह रहा है कि तीर्थ भ्रमण करना। तीर्थ भ्रमण यानी कहने का मतलब है कि हम किसी तीर्थ यात्रा पर चले जाए, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम ईश्वर की जो है वो सच्चे हृदय से भक्ति न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट जो है आगे कहा कि जटा बढ़ाना, बड़े बड़े जटाओं को बढ़ा लेना, ये सब क्या ईश्वर की भक्ति नहीं है। रहा तन में भस्म लगाना, यानी तन में जो है बहुत सारे जो अघोरी टाइप से जो है वो उसको देखते होंगे कि तन में पूरे भस्म लगा लेता है और कदा कि हमको ईश्वर से सीधे कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्या है, व्यर्थ है। वंश कदे वसनहीन छोड़ नगन रूप में घूमना इत्यादि। बहुत सारे जो अघोरी टाइप से जो लोग होते हैं वो क्या करता है, अपना जो है वस्त्र का ही धारण नहीं करते हैं और जो है चारों तरफ जो है घूमने के लिए चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जो है धर्म साधना में लगे रहते हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम क्या करेंगे, ईश्वर के सच्चे हृदय से भक्ति नहीं करेंगे। कहता है कि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे ये सभी क्या है, व्यर्थ है। यानी ईश्वर के सच्चे हृदय की भक्ति के आगे जो है ये सभी जो है क्या है, व्यर्थ है। पुस्तक पाठ व्याकरण जो बखान लेते हैं, दंड कमंडल लेके जो धारण कर लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, तन पर भस्म लगाते हैं और जो वस्त्र छोड़कर त्याग देते हैं और कहता है कि इन सभी कर्मों के आगे जो है सबसे श्रेष्ठ है तो ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम पद के आधार पर बताया कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप दिखलाए हैं। धर्म साधना कैसे कैसे रूप दिखलाए हैं, तो यहाँ कहता है प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बढ़ाना, सीखा टिकी बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के इस युग में धर्म साधना के रूप में, यानी धर्म साधना के रूप में रहे हैं। यहां जो है ये सब कैसे कैसे रूप दिखे हैं, तो ये सभी जो है इनका याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो याद रखिएगा कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित, यानी संसार में जो होने वाले सुख दुख मान अपमान इन सभी को व्यर्थ मानता है, कोई इस पर से कोई असर नहीं होता है। कहता है कि जो सांसारिक विषयों की आसक्ति यानी सांसारिक जो सुख दुख है इन सभी को जो है क्या करते हैं, दूर करते हैं, रहित रहते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं। कहता है कि जो मान अपमान से परे हो, न जिसके जीवन में मान हो और मान का कोई किसी प्रकार का जो है खुशी हो, ना ही अपमान का दुख हो, मान और अपमान सभी बराबर हो। कहता है कि हर्ष शोक सुख और दुख जो है बराबर हो, कहता दोनों से जो दूर है उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। ठीक है, जो व्यक्ति सुख दुख जो है मान अपमान जो है सभी को त्याग देते हैं, इनसे कोई असर नहीं होने वाले हैं, उस व्यक्ति को यहाँ पे कहा गया है कि उन्हीं व्यक्तियों के अंदर जो है वो ब्रह्म का निवास होता है। कह रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, जो अपने काम यानी क्रोध लोभ मोह ये सभी को किसी छूता ही नहीं। देखना कि बहुत सारे लोग जो है लोभ के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोभ ही नहीं होते हैं, कहता है कि वैसे प्राणियों में निश्चय ही ब्रह्म का निवास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो याद रखिएगा कि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है।
अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सुख, दुख, द्वेष, असहिष्णुता, ईर्ष्या, इन सभी को त्यागना होगा, लोभ सभी को त्यागना होगा। कह रहा है कि ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी ज्ञान का प्रसार हो, आप जो है के अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो, तो आप सभी इन सभी जो है लोभ मोह इन सभी का जो है आपको त्याग करना होगा। कह रहा है कि ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान होती है और इसी से जो है हम लोग किस प्रकार से अपने अंदर गुणों का प्रसार कर सकते हैं, ये सभी जो है हम इससे सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? लास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के पदों की प्रासंगिक है अपने शब्दों में विचार। इनके जो है कहने का मतलब क्या है, इनके जो है तात्पर्य क्या है, तो याद रखिए नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा का आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है। कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति जो है वो क्या है, एक सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और न ही किसी बाय आडंबर की, ना ही इसमें जो है ज्यादा जो है धन की आवश्यकता होता है, ना ही बाय आडंबर की। आज भगवान नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास और शांति, परमानंद, सुख की तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अगर राम नाम की भक्ति किया जाए तभी जो है हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो सकता है। ये है हमारे गुरु नानक जी का जो है पद है, उनसे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सभी का जो है व्याख्या हमने किया। आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही जो है हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए जो इसी प्रकार से जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी चैप्टर है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को मैं आपके लिए जो है एग्जाम में बेहतर करवाने का प्रयास करूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे।